तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कुत्ते का बाप यानी जो अपना महाराज है भाई, महाराज के पास आते सारे के सारे वो रेड सन वाले जो लीडर अपने बंदों के साथ, लेकिन सामने से भाई उसका बाप ही उनकी ले लेता है, उनकी बहुत लेता है और एंड में भाई उनको भगा देता है। तो सामने से वो भी गुस्सा करके भाग जाते हैं। यहाँ पे बाप तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा, जो मेरा तीसरा बेटा जिसको भाई सबसे बेकार बेटा मैं मानता था, यहाँ पर वो आगे चल के भाई इतना कमाल का बच्चा बन जाएगा। उसने लिटरली भाई यहाँ पे क्यों चैन के सेंटेंस यहाँ पे ले ली। मुझे भाई बिल्कुल भी सुन के ना अपने कानों पे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। और जो हमारा रेड सन मतलब हमारा नहीं भाई, उनका जो रेड सन सेक्ट है ना, बड़ा बेकार सेक्ट था भाई, और हमारे बीच में आता था, हमेशा से परेशान करता था। मुझे खुद यहाँ पे गुस्सा आता था कि भाई जाकर उनको बर्बाद कर दूं, उनकी बहुत ज़्यादा ले लूँ, लेकिन चाह के मैं कुछ यहाँ पे कर नहीं पाता था। लेकिन मेरे बेटे ने जब उनकी उस सेंटेंस की ले ली ना, उसके बाद से सेंटेंस की ज़िंदगी बर्बाद और उसकी ज़िंदगी बर्बाद, तो भाई उनके पूरे सेक्ट की ज़िंदगी बर्बाद। और यही तो यहाँ पे मैं चाहता था, आए हाय मेरे बेटे ने काम किया ना भाई, महाराज वाला काम तो उसने यहाँ पे कर लिया। तभी इस महाराज का जो दूसरा बेटा था ना, दूसरा बेटा था और एक नंबर का यहाँ पे हरामी था भाई, अपने साथ यहाँ पे दो दो लड़कियों को लेकर आया था। आते यहाँ पे कहते हैं कि हेलो पापा जान कैसे हो, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। लेकिन तब यहाँ पे बाप बोलते साले कचरे टट्टी की औलाद यहाँ पे से निकल जा। जो सुनते सामने से देखा टट्टी की औलाद, अरे देखो अगर आप मुझे टट्टी की औलाद गाली दोगे ना तो सामने से आप देखो डायरेक्टली आप खुद को यहाँ पे टट्टी बोल रहे हो और सारी बातें यहाँ पे छोड़ो। आप मुझे मालूम भाई मैं उतना कुछ खास टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ, और खास करके जो सेंटेंस है क्यों चैन उसके जितना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो भी आपके यहाँ पे 3 बच्चे ना, 3 बच्चों में से भाई मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं ही हूँ ना। जो सुनते सामने से कहता अच्छा भाई सबसे ज़्यादा मैं तीनों बच्चों में से टैलेंटेड तू है। अब इस साले कुछ भी टैलेंटेड नहीं है, तुझे तेरा छोटा भाई है ना उससे यहाँ पे कुछ सीखना चाहिए। जो सुनते ये कहते हैं एक सेकंड, छोटा भाई छोटे भाई से मतलब क्यों चेंज, मतलब क्यों से आपका मतलब है आओ क्यों से ना, ऐसे कैसे भाई वो सबसे बेकार है। अगर कल्टिवेशन के मामले में आए तो मेरे से पीछे, बाकी किसी स्पोर्ट्स के मामले में आए, हैंडसमनेस के मामले में आए, और सब जगह से भाई मुझसे यहाँ पे पीछे, मतलब दुनिया में लिटरली मैं सबसे पीछे हो जाऊँगा, लेकिन उससे पीछे ज़िंदगी में कभी होने वाला नहीं हूँ। और आप उससे यहाँ पे भाई मतलब मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड बोल रहे, आप ऐसे कैसे मुझे उसके साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। वो एक नंबर का टट्टी और फालतू है। जो सुनते सामने से ना महाराज जोर से चिल्लाते हो, कहता अच्छा भाई अगर वो यहाँ पे टट्टी और फालतू ना, तो यहाँ पे टट्टू इंटू फालतू इंटू 100 यहाँ पे हो गया, समझ गया क्या। अगर वाकई में तुझे यहाँ पे साबित करना कि हमें तू महान है, तू अपने भाई से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो जा भाई जो किंग चले ना उसकी यहाँ पे तू लेके दिखा, तब मैं भी मान जाऊंगा कि यहाँ पे तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का है। जो सुनते इसके दूसरे बेटों को यहाँ पे यकीन नहीं होता, कहता है एक सेकंड जो यहाँ पे मैं सुना वाकई में सच है, वाकई में मेरे तीसरे भाई ने उस यहाँ पे किंग चैन के यहाँ पे ले ली। अरे यार नहीं मुझे अपने कानों पे और नहीं मुझे अपने आंखों पे यहाँ पे यकीन हो रहा है। उसके बाद सीन शो था भाई इंसानों की दुनिया में, जहाँ पे अपना यूफेंगे भाई आराम से घोड़े बेच के सो रहा है और कहता लाइफ कितनी सॉर्टेड है यार, कुछ करने को ही नहीं, आराम से भाई घोड़े बेच के यहाँ पे सोते रहो। तभी यहाँ पे जो कुत्ता था भाई, कुत्तों के यहाँ पे आ जाती है छींक, और जैसे भाई अंधविश्वास बेसिकली यूफेंग उस पर भी मानता है, और जैसे इसको छींकते हुए देखता है ना, इनके यहाँ से माना जाता है कि यहाँ पे अगर कुत्ते ने यहाँ पे छींका उसके बाद से भाई यहाँ पे बारिश वगैरह हो सकती है। आई डोंट नो कुत्ते लोग यहाँ पे छींकते भी क्या, मुझे याद है मैंने बकरी को एक बार खाली छींकते हुए देखा है, उसके अलावा किसी जानवर को मैंने नहीं देखा है। आपने किसी को देखा है क्या, कमेंट में लिख के बताइए। तो यहाँ पे कहता है भी कि ओ माय गॉड कुत्ता यहाँ पे छींका, इसका मतलब यहाँ पे बारिश आने वाली है। जो सुनते ये लोग भी हिल जाते क्या वाकई में बारिश यहाँ पे आने वाली है। और यहाँ पे जो यूफेंग एक छाता निकाल लेता है, लड़कियों जैसे भाई यहाँ पे भेष बना लेता है और यहाँ पे एक नाटक करने लगता है, जो कि चाइना का शायद एक फेवरेट नाटक है। आई डोंट नो, मैंने चाइनीज कल्चर के बारे में उतना कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ बारिश आता ये सबसे रिलेटेड था, कुछ ऐसी फालतू बकवास करने लगता है। जो बात सुनते हैं यहाँ पे कुत्ता भी मनी मन सोचते कि हाँ भी मालिक बीच बीच में सटिया जाते हैं या फिर क्या होता है, आई डोंट नो। आज उन्होंने अजीब सा कपड़ा पहन लिया, ऊपर से छाता भी ले लिया है और कुछ फालतू से अजीब सी बातें कर रहे हैं, जो कि वाकई में किसी को समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है ना बंदा, उसको भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। लेकिन छोड़ो ये काम तो यहीं पे खत्म। उसके बाद से यहाँ पे भाई पहन लेता है अपना नॉर्मल कपड़ा, छाता ले जाके उनको देता है, तीनों बुढ़ाओं को कहता है कि देखो भाई बारिश यहाँ पे होने वाला है, ये लो भाई छाता, और साथ ही में मैंने यहाँ पे पर्सनल रैंक कोड जैसा ना कोड बनाया है, जो कि यहाँ पे तुम्हारी काम भी आएगा, लो इसको आराम से यहाँ पे यूज़ कर लो। जो सुनते सामने से बूढ़े लोग कहते हैं लेकिन ऐसे कैसे हमें इसका यूज़ कर ले, अगर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया आप यहाँ पे क्या करेंगे। जो सुनते हैं ना आराम से कहता था भाई मैं क्या करूँगा, भाई मेरा क्या है भाई, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूँगा। सुनते ही जाते एक जुगाड़ कर लूँगा साहब को यहाँ पे क्या मतलब है। बेसिकली आसमान से बारिश नहीं हो रहा था, हमने देखा था पिछले के एपिसोड में, जहाँ पे वो जो लीडर था बेसिकली जिया, उसने 2 बंदों को ट्रू डायमंड लॉर्ड के जो स्टेज पे थे उसको भेजा था कि यहाँ पे आओ, जो भी इंसान है मार के से लेके आ जाओ और कुत्ते को सही सलामत लेके आना। वो लोग बेसिकली अपना पावर यूज़ करे, जिस चक्कर में यहाँ पे बारिश वगैरह जैसा लग रहा है। तो ये बुढ़ाओ लोग यहाँ पे मालूम है और सोचते वाकई में क्या, जो मतलब मिस्टर यूफेंगे उनको क्या नहीं मालूम चला कि यहाँ पे आसमान में लगता है 2 को यहाँ पे खतरनाक आदमी लोग है। तभी जो मेन बुढ़ा हुआ है ना इनके पास आता है और इनसे कहता है शायद उनको यहाँ पे पक्का मालूम है, वो यहाँ पे भाई कुछ देखना चाहते होंगे भाई, इसलिए भाई और उनके लिए शायद पक्का कोई ज़्यादा सीरियस माहौल नहीं होगा, इससे ज़्यादा सीरियस भी नहीं लग रहे हैं। यहाँ वाकई में दोनों डेमोन से ना भाई ऊपर आसमान में पहुँच चुके
सीधे आसमान से भाई यहाँ पे नजर रखते हैं। नजर रखते हो कहते एक दूसरे से पूछते यहाँ पे चल भाई नजर रख ले भाई, क्या तेरा कहने जाके अटैक कर दे क्या? सामने से कहता भाई अटैक कर दे, तूने देखा नहीं भाई यहाँ पे किंग चैन के साथ क्या हुआ था भाई? सामने से इतनी कमाल की लड़की थी तो भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाई। तो वाकई में जो जगह ना कोई उतना भी मतलब महान नहीं होगा, लेकिन तो भी भाई स्पेशल तो होगा। थोड़ा सा और भी नजर रखते हो, कुछ पता करते हैं, उसके बाद से भाई जो होगा कारण आगे का देखा जाएगा। एंड देन उसके बाद सीन होता है वापस ज़मीन पे, जहाँ पे ये जो वापस अपना गिटार निकाले था फेंग और कहते हैं कि हाँ भाई बारिश का मतलब बारिश आने वाला है। तो भाई बारिश आए हाय प्यार का यहाँ पे मौसम माना जाता है, तो चलो इस बारिश के ऊपर यहाँ पे गाना हो जाए। एंड देन गिटार बजाने लगता है, गाना गाने लगता है, और जैसे लोग यहाँ पे सुनते हैं उनका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन। और उसका जो स्पिरिचुअल इंटेंट है ना भाई, इनको भी यहाँ पे महसूस होता है, कहते हैं कि हाय हाय ये जो भी स्पिरिचुअल इंटेंट है ना, किसी भी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है ना भाई, उससे यहाँ पे लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है, जो हमें यहाँ पे वाकई में काफ़ी मतलब सपोर्ट करे। ऐसा लगता है कि भाई हल्का हल्का जो हमारा कल्टीवेशन पावर है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे मेरा तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई चलो अच्छा बात है भाई, हम इनके पास आए भाई, इनके लिए काम करने के लिए आए, हमें इतना कमाल का म्यूजिक सुनने का मौका मिला, साथ ही में हमें कमाल का होली वेपर मिल गया भाई। अगर ऐसा चलता रहेगा हम जिंदगी भर के लिए भी यहाँ पे काम करने के लिए तैयार रहेंगे। और सबके सब यहाँ पे भाई झूम उठते हैं भाई, सबके सब यहाँ पे नाचने लगते हैं कि यस भाई कितना कमाल का है। और ये सारा का सारा कारण भाई वो दोनों डेमोस भी ऊपर से दिखते हैं, उनको लगता है भाई क्या यहाँ पे नौटंकी चलो भाई, ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे क्या करे। एक अजीब सा हड्डी जैसा दिखने वाला बंदा यहाँ पे नाच रहा है, कुछ यहाँ पे बुढ़ाऊ लोग है, एक संग भाई वो बुढ़ाऊ लोग यहाँ पे मार्शल एंड सेक्टर लेवल के लगते हैं, पीछे से एक टकला भी है, वो टकला यहाँ पे मार्शल एम्पायर लेवल का लगता है। सब यहाँ पे क्या क्या नौटंकी करे भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो दूसरा वाला बोलता है डोंट वरी भाई ये लोग यहाँ पे इंसान है, और मैंने सुना भाई इंसान यहाँ पे होते थोड़े दिमाग के हिले हुए हैं, फालतू फालतू अजीब अजीब से यहाँ पे कांड करते हैं। तूने कभी टिकटॉक नाम का और इंस्टाग्राम रील नाम का चीज़ सुना है? नहीं सुना है ना, कभी देख लेना भाई, उसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, ऐसा ऐसा कांड करते हैं कि सोचता है वो, तू देखेगा सोचेगा भाई ये सब क्या कर रहे हैं। और वो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट अपने सामने भाई वो कुत्ता भाई जिसको ले जाने का हमें काम मिला है, तो जाते हैं उसको लेते हो, बाकी सारे बंदों का सबक सिखाते हैं। और यहाँ पे जो गाना है ना भाई इसका यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे गाना खत्म होता है तीनों बुढ़ाओ यहाँ पे जमीन पे लेट जाते हैं, कहते हैं कि हाय 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 मजा आ गया। गाना सुनते यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, गाना सुनते जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा जो माइंड का पावर है वो भी बढ़ा, प्लस फिजिकली भी हल्का सा यहाँ पर पावर बढ़ चुका है, और प्लस हमारे हाथ में अभी कमाल कमाल का होली वेपन भी है। तो अभी तो भाई इतने कमाल का बंदे के सामने कोई भी आएगा तो हम उसकी यहाँ पे भाई छुटाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो अल्केमिस्ट था वो दूर से सारा कांड देखता है, वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये तीनों यहाँ पे खाली मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो काम मुश्किल होता है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई गोबर उठाना एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना भाई वो ज़्यादा यहाँ पे हार्ड होता है। और मेरे यहाँ पे फट यानी सबसे ज़्यादा काम मैंने किया, लेकिन सारा का सारा फायदा भाई ये तीनों बुढ़ाओं के यहाँ पे मिल रहा है। मुझे तो यहाँ पे नाक के बार बार फायदा मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम भाई इनके शहर में आने का यहाँ पे मौका मिला, उस बात के यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। इसलिए भाई चलो भाई कम से कम मुझे इतना तो यहाँ पे मौका मिल रहा है ना। तभी यहाँ पे जो इफेंग को तो भाई गिटार बजाने का मिशन मिला था, यहाँ पे गिटार बजा के यहाँ पे चैंपियन बन जाओ, तो सिस्टम से आता है आवाज़ के यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट भाई आपने कमाल कर दिया, और आपने फानी जो गिटार का स्किल था ना काफ़ी अच्छे से मास्टर कर दिया, और आप काफ़ी बेस्ट यहाँ पे गिटार बजाने लिए बन चुके हो। सुनते यहाँ पे ये भी खुश कि चलो भाई फाइनली ये मिशन पूरा हो गया। आप सामने से जो मेरा माशरा जिम है ना भाई मुझसे यहाँ पे छीनेगा नहीं, वरना हमेशा धमकी देते कि साला भाई मिशन पूरा नहीं करेगा तो यार माशरा जिम ले लेंगे, फिर देखना सड़क पर सोना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जो डेमोस थे ना भाई वो लोग वहाँ पे आराम से सब कुछ नोटिस करते हैं, अब पूरा नोटिस करके देना देखते कि हम वो तीनों यहाँ पे जो बुढ़ाऊ लोग हैं ना, ये तीनों के तीनों यहाँ पे भाई इसके ऊपर मार्शल एंड सेक्टर लेवल पे तो हम बता चुके हैं। और सामने से हम जो ना भाई यहाँ पे ट्रू डेमन लॉर्ड के लेवल पर है, जो यहाँ पे देखा जाए तो बराबर होता है, लेकिन लोग तो भी 3 बंदे हैं और हम यहाँ पे 2 बंदे, मतलब 3 वर्सेस 2 का हो गया लोग, तो भी हमें यहाँ पे ज़्यादा फायदा है कि भाई जो हमारे डेमोस लोग का जो लेवल है ना उनके भाई अगर उनसे 1 लेवल कम मिलेगा ना तो उनके यहाँ पे बराबर रहेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पावर यहाँ पे बराबर है। प्लस हमें भाई ये छाता भी यहाँ पे मिला है कमाल का वेपन, इसे यहाँ पे सेमी होली वेपन कहा जाता है। होली वेपन नहीं है, सेमी होली यानी आधा यहाँ पे होली वेपन है। तो अगर इसकी यूज़ किया और अपनी यहाँ पे पावर यूज़ कर लिया, उसके बाद से वाकई में कोई हमें कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एंड देन इस अम्ब्रेला की पावर यूज़ करने के लोग तैयार है, एंड हमला नहीं करते, अभी भाई जाल बिछाते पूरे जो मार्शल आर्ट जिम के आसपास। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करने की कोशिश करता है और ये फंग इनको कैसे रोकता है, लेकिन इसके जवाब जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।